फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू डिजायर टेल्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे महंगाई की। एक ऐसी चीज जिस पे हम जितना भी जोर लगा ले वो अपनी स्पीड से बढ़ती ही रहती है और यहाँ हम CTC कितना भी इंक्रीज कर ले इन हैंड सैलरी वो घटती ही रहती है। और तो और हर महीने की 10 से 15 तारीख के बाद नेक्स्ट मंथ की सैलरी का इंतजार भी सालों साल चला रहता है। बट आप सब अब ये सोच रहे होंगे कि यार ये लड़की हमें क्यों बता रही है, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो सबकी प्रॉब्लम है, ये कुछ हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है। बिल्कुल गलत। हम भले ही महंगाई को घटा नहीं सकते बट महंगाई से अपने आप को बचा तो सकते हैं। हम अपने आप को महंगाई की मार से जरूर बचा सकते हैं। कैसे? पैसे के पेड़ उगा के। बिल्कुल सही सुना आपने, पैसे के पेड़ उगा के। अब आप सब सोचेंगे पैसे के पेड़, ये लड़की तो पक्का बिल्कुल पागल हो चुकी है। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रही हूं मैं। जैसे कि आम, अमरूद, एप्पल के हम पेड़ उगाते हैं, राइट। करना क्या होता है, एप्पल का एक बीज लिया, उसको रोपा, उसमें समय समय पे खाद और पानी दिया और फिर एक टाइम पे पेड़ बन के वो हमें ढेर सारा फल देता है, राइट। बिल्कुल वैसे ही हमें पैसे के पेड़ भी उगाने सीखने पड़ेंगे और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसे का बीज। और ये पैसे का बीज हमारे पास आएगा कहां से? मनी मैनेजमेंट। बिल्कुल सही, मनी मैनेजमेंट इज द ओनली की टू हैव योर ओन मनी ट्री। अगर आप पैसे की प्रॉब्लम से रियली बचना चाहते हैं तो आपको एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन। ये बुक अभी तक की सबसे बेस्ट एवर रिटन बुक है फॉर वेल्थ एंड मनी मैनेजमेंट। रियली फ्रेंड्स, अगर आप पैसे के प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मनी को हम मैनेज कैसे करें और वो चीज़ आपसे नहीं हो पा रहा, तो ये बुक आपको एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई एम ऑल्सो अ सैलरीड एम्प्लॉय फ्रॉम लास्ट 6 years और हम जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं वो ऑलवेज अपने एक्सपेंडिचर, अपने बिल से ऑलवेज घिरे होते हैं। मैं भी हमेशा ऐसे ही सिचुएशन में रहती थी। कितनी भी कोशिश कर लूं, 10 से 15 तारीख के बाद फिर वही नेक्स्ट मंथ की सैलरी का इंतजार। और इस बीच में अगर कुछ करना हुआ तो दोस्तों से हेल्प या क्रेडिट कार्ड, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ही करना पड़ता था। मेरे भैया ने रिसेंटली जब मुझे ये बुक सजेस्ट किया कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक बार जरूर पढ़ो अगर पैसे को मैनेज नहीं कर पा रही हो, तो मैंने वो बुक पढ़ा और रियली फ्रेंड्स एक बार इस बुक को जरूर पढ़िए। ये बुक आपको रियली बहुत ब्रीफली समझाएगा कि क्यों और कैसे मनी मैनेजमेंट बहुत से बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए। इस बुक के राइटर जॉर्ज एस क्लेसन का सबसे पहला कहना यही है, टू ब्रिंग योर एम्बिशंस एंड डिजायर्स टू फुलफिलमेंट यू मस्ट बी सक्सेसफुल विथ मनी। बात तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अगर हमारा पर्स पैसों से भरा रहता है तो हम अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं या नहीं। और यही इस बुक के राइटर जॉर्ज का कहना भी है कि हमारे किसी भी सपने को पूरा करने के लिए हमें पैसों की ही ज़रूरत है और जब तक हम पैसे की कमी पूरी नहीं कर लेते अपनी लाइफ में, तब तक हम अपने किसी भी ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते। इस बुक के थ्रू जॉर्ज एक बहुत पुरानी सिटी बेबीलोन के सबसे अमीर बिजनेसमैन की कहानी बताते हैं कि वो कैसे एक आम एवरेज अर्निंग से उस शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन बना। जॉर्ज बताते हैं कि वो बिजनेसमैन अपने यंग एज में एक ट्रेडर से मिला था जिसने उसे 5 सीक्रेट रूल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट बताया था। अगर कोई भी ये 5 सीक्रेट रूल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट फॉलो करता है तो उसका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। इस बुक के थ्रू जॉर्ज हमें वही 5 सीक्रेट रूल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट बताते हैं। पहला, a part of all you earn is yours to keep. Always remember that. 1/10 of your salary is yours to save it. हमेशा अपनी सैलरी का 10% सेव कीजिए और बाकी के जो घर के खर्चे हैं या लोन देना हुआ या कुछ भी, वो आप ऐसे डिवाइड कीजिए कि वो आपके बाकी के 90% में ही हो जाए। आपका रेस्ट 10% वो ऑलवेज सेफ रहे और सेव्ड रहे। सेकेंड रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट में जॉर्ज हमें बताते हैं, Put each coin to laboring that it may reproduce its kind
even as the flocks of the field, and help bring to the income a stream of wealth that shall flow constantly into the purse. उस बचे पैसे को ऐसे यूज करना जरूरी था कि वो एक बीज की तरह बन के बहुत सारे फल दे सके। मनी मैनेजमेंट का तीसरा रूल जो जॉर्ज हमें बताते हैं, गार्ड द ट्रेजर फ्रॉम लॉस बाय इन्वेस्टिंग ओनली वेयर द प्रिंसिपल इज सेफ, where it may be reclaimed if desirable, and where thou will not fail to collect a fair rental. Consult with wise men, secure the advice of those experienced in the profitable handling of gold. हम आम के या अमरूद के पेड़ लगाते हैं तो हम ये तो देखते हैं ना कि हमारे आम के पेड़ या अमरूद के पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बिल्कुल उसी तरह वी शुड मेक श्योर दैट वी विल गार्ड दैट सेव्ड मनी, अदरवाइज वो ना हमें फल दे पाएगा और पता चला पेड़ भी नहीं बचा। मनी मैनेजमेंट का चौथा रूल जो जॉर्ज हमें बताते हैं, दैट डिजायर इज द ओनली थिंग टू हैव योर ओन एम्पायर, प्रोसीडिंग अकॉम्प्लिशमेंट मस्ट बी डिजायर, द डिजायर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड डेफिनेट। अगर आप चाहते हैं आपका पर्स या अकाउंट कभी भी खाली ना हो और पैसे हमेशा ग्रो करते रहें, तो इसके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आपका डिजायर। जैसे कि हमने पहली पॉइंट में देखा कि हमें अपनी सैलरी का 10% सेव एनी हाउ करना ही है। अगर आप कुछ दिनों तक फॉर एग्जाम्पल 2 से 4 महीने करके छोड़ देते हो तो फिर वो पैसे तो सेव होना बंद हो जाएगा, राइट? तो वो मल्टीपल कैसे होगा? इसीलिए अगर आप अपने डिसीजंस पे एकदम ही फिक्स रहोगे कि नहीं, मैंने जो सोचा है वो मैं करूंगा ही करूंगा और मेरा जो सेविंग्स है वो यहां से यहां तक जाना ही है, तभी वो पैसा ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं हम मनी मैनेजमेंट के 5th और सबसे आखिरी रूल पे, रूल ऑफ नेचर। गुड लक वेट्स टू कम टू दैट मैन हु एक्सेप्ट्स अपॉर्चुनिटी। ये बात तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी सैलरी का 10% सेव किया। नेक्स्ट में हमने क्या किया, उस सेविंग्स को सिक्योर किया। तीसरे में हमने क्या किया कि उस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में डाला ताकि हमारा जो मनी है वो ग्रो करता रहे। फोर्थ में हमने अपना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बिल्ड किया कि अब हमें आगे करना क्या है। जब हम पैसे के साथ और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ रेडी रहेंगे तभी तो भगवान हमें ऊपर से अपॉर्चुनिटी देंगे कि आओ और ये ले जाओ। जॉर्ज का ये 5वां और आखिरी मैनेजमेंट का यही रूल है दैट आप अपने खजाने को सेफ रखिए, सिक्योर रखिए, until unless God will see you and give you a more better opportunity कि आपका पेड़ एक छोटे पौधे से बड़ा पेड़ बनके आपको ढेर सारा फल दे सके। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस बुक का और राइटर का नाम आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, सी यू, बाय बाय।